केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। ये दौरा बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को सबसे पहले छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नामांकन के बाद वो तरैया के खेल मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सभा में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। इस सभा में अमित शाह ने एनडीए के पक्ष में लोगों से खुलकर समर्थन की अपील की। सभा खत्म होने के बाद वो पटना पहुंचे। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के तौर शामिल हुए। इस सम्मेलन में बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक, डॉक्टर, वकील और समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। यहाँ शाह ने विकास की बातें विस्तार से बताई और विपक्ष पर सीधा सीधा निशाना साधा। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द एयर नाउ शो में बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने सबसे पहले लालू राबड़ी के शासनकाल पर गहरी चोट की। उन्होंने कहा कि बिहार 1.0 के दौर में जब नीतीश बाबू सत्ता में आए तो उन्होंने सुशासन की नींव रखी। उससे पहले बिहार जंगल राज का शिकार था, अपराध, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का बोलबाला था। फिर आया बिहार 2.0 का दौर, जब नीतीश मोदी की सरकार बनी, तब विकास ने रफ्तार पकड़ी। आज बिहार में बिजली कटौती का नामो निशान नहीं है। पहले लोग रात में अंधेरे में रहते थे, अब हर गली नुक्कड़ पर बिजली जगमगा रही है। गंगा नदी पर एक के बाद एक पुल बने। ये पुल न सिर्फ यातायात को आसान बनाते हैं, बल्कि व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं। बिहार 2.0 में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए गए। बरौनी में आधुनिक रिफाइनरी का निर्माण हुआ, जो बिहार को ऊर्जा का केंद्र बना रहा है। दरभंगा में अत्याधुनिक एम्स अस्पताल खुले, जहां गरीब से गरीब मरीज को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। इसके अलावा 4 नए एयरपोर्ट बने, पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में। ये एयरपोर्ट बिहार को देश दुनिया से जोड़ रहे हैं। हजारों किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनी। ये सड़कें गांव गांव को शहरों से जोड़ती हैं, जिससे किसान अपनी उपज आसानी से बाजार तक पहुंचा पाते हैं। पटना की कनेक्टिविटी को और मजबूत किया गया। मेट्रो रेल का काम चल रहा है, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। इन सब का असर ये हुआ कि बिहार के विकास को नई गति मिली। लोग अब कहते हैं कि बिहार बदल गया है। अब समय है बिहार 3.0 का। अगर आप फिर से जंगल राज को रोक देंगे तो हम उद्योगों से भरा बिहार बनाएंगे। बिहार में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, आईटी पार्क बनाएंगे, ताकि नौजवान बाहर ना भागे, बल्कि यहीं काम करें, यहीं कमाएं। शाह ने आगे बिहार की ऐतिहासिक भूमिका पर भी बात की। उन्होंने कहा, आजादी की लड़ाई में बिहार का योगदान किसी से कम नहीं था। चंपारण से गांधी जी की क्रांति शुरू हुई। जयप्रकाश नारायण ने यहां से संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका। बिहार के सपूतों ने हजारों जानें दी। फिर सोचिए, इतना गौरवशाली राज्य बीमारू और पिछड़ा कैसे बन गया? यह सवाल हर बिहारी के मन में होना चाहिए। मां गंगा की कृपा बिहार पर हमेशा बनी रही। यहाँ 50 फीट नीचे भी पानी मिल जाता है। हमारे लोग मेहनती हैं, बुद्धिमान हैं। बिहार के नौजवान आईआईटी, आईआईएम में टॉप करते हैं। फिर आखिर बिहार को लोग पिछड़ा क्यों कहने लगे? ये शर्म की बात है। शाह ने ठहर कर पूछा, ये कौन सा कालखंड था जब बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस 1990 से 2005 तक का समय याद कीजिए। लालू राबड़ी का राज था। अपराध चरम पर था। किडनैपिंग, हत्या, बलात्कार रोज की बात थी। स्कूल कॉलेज बंद पड़े रहते, सड़कें जर्जर, बिजली नाक के बराबर। विकास का नामो निशान नहीं था। उन्होंने कहा, लालू राबड़ी आज नए कपड़ों में फिर जंगल राज लाना चाहते हैं। हमारे रहते ये कभी नहीं हो पाएगा। हमने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर उतारा। आज भारत की महंगाई दुनिया में सबसे कम है। सब्जी, अनाज, दूध सब सस्ता है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। जीडीपी रेट 7% से ऊपर है। पूरी दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। अमेरिका, रूस, यूरोप सब मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। बिहार भी
इसी विकास का हिस्सा बनेगा। शाह ने केंद्र सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। पहले वहां आतंकी राज करते थे, हमलों का कोई जवाब नहीं था। हमारी सरकार ने बदला लिया, घर में घुसकर आतंकियों को मारा, उनके ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया। बालाकोट, उरी, ये हमारी ताकत के उदाहरण है। हमने 3 तलाक का कानून खत्म किया, मुस्लिम बहनों को बराबरी का अधिकार दिया। अब कोई पति 3 शब्दों में तलाक नहीं दे सकता। अयोध्या में 350 साल बाद भगवान राम का मंदिर बनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह संभव हुआ। करोड़ों हिंदू भाइयों बहनों का सपना पूरा हुआ। इससे पहले शुक्रवार को छपरा में अमित शाह का दिन काफी व्यस्त रहा। सुबह सबसे पहले वो बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले शुक्रवार को छपरा में अमित शाह का दिन काफी व्यस्त रहा। सुबह सुबह पहले वो बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन समारोह में पहुंचे। तरैया से जनक सिंह और अमनौर से कृष्ण कुमार मंटू के नामांकन फॉर्म दाखिल करवाए गए। शाह ने उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा कि ये नामांकन जीत की गारंटी है। नामांकन के बाद तरैया के खेल मैदान में जनसभा की शुरुआत हुई, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आज के एयर नाउ शो में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।